पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान, जिनको दौरा ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बेदखली का सामना करना पड़ा था और पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर एक भूचाल आ गया था कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना जो सबसे कीमती असासा है व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अंदर उसको कैसे जनाब बेदखल कर सकता है। तो अब अल्टीमेटली 72 घंटों के बाद फखर जमान वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो इशू है वो ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो चुका है और फखर जमान को बाकायदा जो खुशखबरी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ऑफिशियल्स की जानिब से सुना दी गई है। लेकिन राइट नाउ सवाल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो दौरा ऑस्ट्रेलिया पर 50 ओवर्स के मैचेस खेलेगी और 4 नवंबर को पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। तो फिर फखर जमान किस सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करेंगे? क्या जिम्बाब्वे टूर पर उनकी वापसी होगी या फिर उनकी वापसी जो है वो मजीद डिले का शिकार होगी? और फखर जमान को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कब ऐड किया जा रहा है? फखर जमान के ऊपर जो चीज पुटअप की गई थी कि उनका फिटनेस टेस्ट चूंकि क्लियर नहीं हो पाया, तो आखिर कब फखर जमान का फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा? ये वो सारी डिटेल्स हैं जो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज इमाम उल हक, जिन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया और उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा चर्चा जो है वो हुई थी कि एक ऐसा प्लेयर जिसकी एवरेज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 50 के करीब है, आप उसको भी कैसे बाहर कर सकते हैं? और एक ऐसा वक्त जब आपके पास फखर जमान भी नहीं है तो फिर इमाम उल हक जो है वो ऑटोमेटिक चॉइस होने चाहिए थे। लेकिन इमाम भी दौरा ऑस्ट्रेलिया पर जो वनडे सीरीज है उसके लिए सिलेक्ट नहीं किए गए। इसके अलावा उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कोई भी कैटेगरी है वो नहीं दी गई थी। सो अब इनके हवाले से भी एक पॉजिटिव न्यूज सामने आई है और ये भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वापस आने वाले हैं। सो इसके ऊपर भी बात करूंगा। देन नुमान अली, जो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के वन ऑफ द हीरोज थे, क्योंकि दूसरे साजिद खान थे, और इन दोनों के वापस आने से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो जो गहरी खाई के अंदर गिरी हुई थी वहां से उठने पर कामयाब हुई। सो इनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया गया उसके आगे लिखा गया था सब्जेक्ट टू फिटनेस, और अब इनका फिटनेस टेस्ट कब लिया जाएगा इसके ऊपर भी जो डिटेल्स है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 2, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के व्हाइट बॉल फॉर्मेट के हेड कोच की जो तलाश है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त कर रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस दफा किसी पाकिस्तानी को ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ अटैच करने जा रहा है और बहुत ज्यादा नाम जो हैं वो मीडिया के अंदर उनका चर्चा हो रहा था। और ऐसे वक्त में वसीम अकरम, वन ऑफ द लेजेंडरी बॉलर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उनकी एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने से जहां इनकार किया है वहीं पर अपनी रीजन भी दी है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ क्यों काम नहीं करना चाहते। इसके ऊपर भी जो डिस्कशन है वो आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले इंडिया को ही इस टेस्ट सीरीज में जीतने का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था। लेकिन पिछले 2 टेस्ट मैचेस जो भारतीय क्रिकेट टीम ने खेले हैं उसमें जिस तरह से भारत को तारीखी जिल्लत का सामना करना पड़ा है उसके ऊपर भारतीय मीडिया ने शोर तो मचाया, लेकिन अब चूंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का भी काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है तो इसके ऊपर एक स्टेटमेंट आई है ऑस्ट्रेलिया से और इस स्टेटमेंट को लेकर भारतीय मीडिया ने अगेन जो रंडी रोना है वो शुरू कर दिया है। इसके ऊपर भी जो डिस्कशन है वो आज की वीडियो में मैंने आपके सामने करनी है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और घंटी का बटन जो है उसे भी दबा दीजिएगा। और इसके अलावा चूंकि ये चैनल समहाउ शैडो बैन का शिकार है, पिछले 3 से 4 दिनों से मैं रिपीटेडली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं और उसका बड़ा पॉजिटिव जो फीडबैक है वो मेरे सामने आया है और अभी तक जो शैडो बैन है वो चूंकि हटा नहीं है, सो इसलिए आप लोगों की मजीद सपोर्ट जो है वो दरकार है। सो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार लाजमी कीजिएगा और इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब। सबसे पहले अगर फखर जमान से बात शुरू की जाए, देखें फखर जमान जिस अंदाज में बाहर हुए और जो ट्वीट
के बारे में कहा गया कि ये ट्वीट असल में फखर जमान के कैरियर को दागदार करके गई है। और फखर जमान के बाहर होने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने भी बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी। दुनिया क्रिकेट में तो आवाज उठी थी, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने चूंकि आवाज उठाई थी तो फिर समहाउ जो चीजें हैं वो मजीद क्लैरिटी की जानिब गई और ये चीज एक सामने आई कि मुबैना तौर पर जो ट्वीट फखर जमान के अकाउंट से हुई वो फखर जमान ने नहीं की थी। और अब चूंकि आकिब जावेद जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और आकिब जावेद को फखर जमान की जो सलाहियतें हैं उनका आइडिया है, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कन्विंस कर रहे थे कि फखर जमान चले, बच्चा है, जो कुछ होना था वो हो चुका है, अब इसको माफी दे देनी चाहिए। और फखर जमान को भी अब मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि आप अपना जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर रिहैब है उसको दोबारा शुरू कर सकते हैं। फखर जमान जब चैंपियंस कप खेले और उसके बाद वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के ही अंदर जो अपनी नी इंजरी है उसका रिहैब कर रहे थे। दरमियान में फिटनेस टेस्ट हुआ, फिर ट्वीट हुई और मामला गड़बड़ हो गया और नेशनल क्रिकेट एकेडमी उनको छोड़नी पड़ गई। लेकिन अब उनको कहा गया है कि आप ये जो कमिंग मंडे है, आज जुमेरात है और कमिंग मंडे यानी कि 3 दिन बाद अगेन आप जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है उसको ज्वाइन करें और वहां पर अपना रिहैब जो है वो कंप्लीट करें। और नवंबर के तीसरे हफ्ते में आपका जो फिटनेस टेस्ट है वो इमामुल हक प्लस नुमान अली इन दोनों के साथ लिया जाएगा। और अगर आप फिटनेस टेस्ट क्लियर कर गए तो देन आपको जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर वापसी मिल जाएगी। और इमाम को भी यही कहा गया है कि आप अगर अपना फिटनेस टेस्ट क्लियर कर गए तो आप भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाएंगे। और नुमान अली के नाम के आगे चूंकि सब्जेक्ट फिटनेस लिखा गया था सो इसीलिए अब वो भी क्लियर करने के बाद पाकिस्तान का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसका हिस्सा बन जाएंगे। और इनिशियली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 25 खिलाड़ियों को दिया गया था, लेकिन इमाम और फखर जमान की शमूलियत के बाद ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ये 27 खिलाड़ियों पर एक्सपैंड हो जाएगा। इसके अलावा किस सीरीज के अंदर फखर जमान की वापसी होगी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ लोगों का ख्याल है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया पर ही फखर जमान जो है उनको टीम के अंदर जगह दी जाएगी T20 सीरीज में। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो फखर जमान को फिटनेस टेस्ट है वो चूंकि नवंबर के तीसरे हफ्ते में है और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो T20 सीरीज है वो खत्म हो जानी है 18 नवंबर को। सो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कंप्लीटली फखर जमान जो है वो हमें खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके बाद दौरा जिम्बाब्वे के ऊपर सामो कहा जा सकता है कि मे भी उनकी वापसी हो जाए, लेकिन चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीनियर खिलाड़ियों को बाबर, इसके अलावा शाहीन और नसीम इन तीनों को जिम्बाब्वे टूर के लिए रेस्ट दी है तो फखर जमान को भी रेस्ट ही मिलेगी अगर वो अपना फिटनेस टेस्ट क्लियर कर गए उसके बावजूद भी। और फखर दौरा जिम्बाब्वे पर भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं होंगे। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आया है कि दौरा जिम्बाब्वे पर मोहम्मद रिजवान शायद एक मैच खेले और वो भी वनडे फॉर्मेट का। T20 फॉर्मेट में तो वो टीम का हिस्सा ही नहीं है। सो वहां पर हमें सलमान अली आगा जो है वो कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दौरा जिम्बाब्वे पर जो 50 ओवर्स का फॉर्मेट है वहां पर भी जो कप्तान है वो पहले ओडीआई मैच के बाद सलमान अली आगा होंगे और बाकी दोनों मैचेस के अंदर जो सलमान अली आगा हैं उनके ज्यादा चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान टीम के लिए कप्तानी करें, क्योंकि मोहम्मद रिजवान को भी रेस्ट देने की जो बातें हैं वो अब अगेन शुरू हो चुकी हैं। सो फखर जमान का जो कमबैक होने जा रहा है वो होगा जनाब साउथ अफ्रीका के खिलाफ और 10 दिसंबर को पाकिस्तान पहला T20 मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेलेगा। सो यहां पर फखर जमान जो हैं वो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर हमें नजर आएंगे और उसके बाद 3 टेस्ट मैच 3 T20 के बाद पाकिस्तान 3 वनडे मैचेस खेलेगा। सो वनडे फॉर्मेट जो है वहां पर भी फखर जमान हमें नजर आएंगे। सो फखर जमान के हवाले से मामला ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो चुके हैं और 10 दिसंबर को फखर जमान पाकिस्तान को अगेन रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आते हैं जनाब वसीम अकरम की जानिब। और वसीम अकरम बड़े आउटस्पोकन हैं, वो भी कोई लगी लपटी जो है उसके बगैर बात करते हैं। और अब वसीम अकरम ने ये बात की है कि मैं 9 से 5 जॉब करने वाला बंदा नहीं हूं और मुझे जॉब की ऑफर हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। और इसको लास्ट मंथ भी शेयर किया गया था कि वसीम अकरम जो हैं उनको वकार यूनुस से पहले एडवाइजर का जो रोल है
वो देने के लिए उनसे कांटेक्ट किया गया था, लेकिन वसीम अकरम ने डिनाई कर दिया और फिर जो वकार यूनुस हैं उनको एज एन एडवाइजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपॉइंट किया था। और अब वसीम अकरम ने खुलकर बात कर दिया कि वो 9 to 5 जॉब करने वाले बंदे नहीं है। सो माजी में वसीम अकरम को जिस तरह से ट्रीट किया गया था, मे भी अभी तक वसीम अकरम के जो ज़हन है उसमें ये बैठा हुआ है। और इसके अलावा अगर आप फ्रीलांस के तौर पर काम करते हैं, यानी कि आप एज अ कमेंटेटर काम करते हैं या एज अ कोच या एज अ मेंटोर काम करते हैं, तो वहां पर आप ज्यादा अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। सो मे बी एक रीजन ये भी हो सकती है। इसके अलावा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसीम अकरम ने फखर जमान के हवाले से भी बात की और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का ये ख्याल है कि मे बी यहां पर जो 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज है वहां पर पाकिस्तान 2-1 से जीत जाए और तारीख जो है वो रकम हो जाए। लेकिन वसीम अकरम ने कहा कि अगर 3 में से 1 मैच भी आप जीत गए ना तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि कंडीशंस यहां पर बड़ी डिफरेंट है। सो जो रियलिटी चेक है वो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को वसीम अकरम की जानिब से दिया गया है। फखर जमान के हवाले से इन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि शायद वो ट्वीट फखर जमान की जानिब से नहीं की गई थी और फखर जमान के जो भी ट्विटर हैंडल को मैनेज करने वाले हैं उनको बताना चाहिए था कि अगर ये ट्वीट हुई तो आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके ऊपर इशू हो सकता है। सो मे बी उस चीज को सुनकर फखर जमान ट्वीट ना करते, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका है। फखर जमान को भी अब एक लाइफ लेसन जो है वो मिल चुका है। सो इसलिए अब फखर जमान को भी वापस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर आना चाहिए। इसके अलावा जनाब अब जाते जाते आपको बता दूं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पिछली 2 दफा से इन ऑस्ट्रेलिया भारत ही जीता है और भारत का कॉन्फिडेंस आसमान को छू रहा था। लेकिन जो रियलिटी चेक भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने दिया, यानी कि पहला टेस्ट मैच देखा जाए सीमिंग कंडीशंस, वहां पर फर्स्ट इनिंग के अंदर 46 के ऊपर जो पूरी भारतीय क्रिकेट टीम है वो ऑल आउट हो गई। सेकंड टेस्ट मैच टर्निंग ट्रैक, वहां पर अगेन भारत जो है वो फंस गया और 2-0 से अब तक ये सीरीज भारत हार चुका है। अब जो इनका तीसरा टेस्ट मैच है वो कल से शुरू होगा, लेकिन ये मैच अगर भारत जीत भी जाता है तो फिर भी सीरीज तो भारत 12 साल के बाद अपने होम कंडीशंस में हार गया और जो कॉन्फिडेंस इनका आसमान को छू रहा था वो भारतीय मीडिया ने जमीन पर पटक दिया। और अब मैथ्यू हैडन की एक स्टेटमेंट आई और मैथ्यू हैडन जो चैंपियन प्लेयर है उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी है, लेकिन इस दफा जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो रिजल्ट है वो डिफाइन करेगा कि भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसका फाइनल खेलेगी या नहीं। सो भारत के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच जीतना है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर भी कम से कम 2 मैचेस जीतना इनके लिए इंपॉर्टेंट है, वरना भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो इस दफा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो नहीं खेल पाएगी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।